हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। हम सभी हवाई सफ़र करते हैं, खासकर टाइम बचाने के लिए और यात्रा को आनंद देने के लिए। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये आसमान जिस पर हम सफ़र करते हैं ये बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। हम सोचते हैं कि हवाई सफ़र पर हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी फ़्लाइट का किस्सा जो पूरे 1-2 दिन नहीं बल्कि 92 कंकालों को लेकर सफ़र करती रही। जी हाँ, ये किस्सा फ़्लाइट 513 का सेटिंगो की फ़्लाइट 513 ने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ़्लाइट ने अटलांटिक महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। बहुत कोशिशों के बाद भी फ़्लाइट का पता नहीं चला। कई जांच एजेंसियों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ़्लाइट कहीं क्रैश हो गई है और उसमें बैठे सभी यात्री मर चुके हैं। सालों बीते, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। दिन था 12 अक्टूबर 1989 का। एक फ़्लाइट ने पोर्ट ब्राज़ील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फ़्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ़्लाइट के ऑन की और कोई सूचना भी एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं थी। लेकिन अचानक इस तरह से आ रही फ़्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ़्लाइट में इंसान नहीं, कंकाल सफ़र कर रहे थे। पूरे 35 साल बाद लैंड हुई इस फ़्लाइट में 1-2 नहीं, पूरे 92 कंकाल थे जो इस फ़्लाइट के यात्री थे। लेकिन इतने सालों बाद वो कंकाल बन चुके थे। इन यात्रियों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। इसके पायलट कैप्टन मिगवेल की विकर्टी की गाड़ी पायलट की सीट पर ही थी। हाथ पर कंट्रोलर था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के मुताबिक, डॉक्टर कैल्सो की थ्योरी के मुताबिक अभी भी वार्म होल्स हैं और वो कहीं ना कहीं इन होल्स में ये प्लेन खो गया और उसके बाद इतने सालों बाद लौटा। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये अखबारों की सुर्खियां बना और लोगों को इसके बारे में पता चला। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।